नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। दोस्तों, आप हमें बताइए कि आप हमारे आज के वीडियो को अभी कौन से जिले से देख रहे हैं। कमेंट में अपने जिले का नाम जरूर लिखे दें। आज की पहली खबर है कि पूर्व उपराष्ट्रपति के भतीजे बेनीवाल का नरेश मीणा को समर्थन। पूर्व उपराष्ट्रपति भैरव सिंह के भतीजे व पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के भाई करण सिंह खाचरियावास और रालोपा सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने देवली उनियारा से निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा समर्थन दिया है। करण सिंह खाचरियावास ने कहा है कि कुछ लोग राजनीति को गंदा कर रहे हैं, राष्ट्रवाद की जगह खुद का निर्माण कर रहे हैं, उसका औद्योगिकीकरण कर रहे हैं। ऐसे में हमें राजनीति को स्वच्छ रखने, राष्ट्रवाद को सुरक्षित करने और औद्योगिकीकरण को रोकने के लिए नरेश मीणा को राजनीति में लाना जरूरी है। इसके लिए नरेश मीणा को जिताना जरूरी है। उपचुनाव में 7 सीट पर कांग्रेस ने प्रभारी के नियुक्त। कांग्रेस पार्टी में विधानसभा उपचुनावों के लिए 7 सीट पर पार्टी नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी है, जिसके तहत सागर मावर को रामगढ़ विधानसभा सीट से, झुंझुनू सीट पर अनिल बोहरा, दौसा सीट पर गिरिराज सैनी, देवली उनियार सीट पर पंकज यादव, खिमसर विधानसभा सीट पर रामजी राम गुर्जर, सलूम्बर सीट पर सोहन तेली और 84 विधानसभा सीट पर उपचुनाव में कमलेश पटेल को प्रभारी नियुक्त किया गया। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ओबीसी विभाग के चेयरमैन यादव की अनुशंसा पर राष्ट्रीय अध्यक्ष कैप्टन अजय यादव ने विधानसभा चुनाव में प्रभारी नियुक्त किया है। विधानसभा उपचुनाव में एक प्रत्याशी कर सकेगा 40 लाख खर्च। विधानसभा उपचुनाव में चाय नाश्ते सहित चुनाव प्रचार पर एक उम्मीदवार अधिकतम 40 लाख रुपए खर्च कर सकेगा। निर्वाचन आयोग ने खर्च सीमा तय कर दी है। इसके तहत एक समर्थक को चाय पिलाने पर प्रत्याशी के खर्च में 7 रुपए जुड़ेंगे। समोसा कचौरी खिलाई तो 15 रुपए खर्च में जुड़ेंगे। अगर भोजन पैकेट, पूड़ी, सब्जी, दाल, मिठाई, नमकीन, चावल, अचार दिया तो प्रति पैकेट 80 रुपए और कोल्ड ड्रिंक पिलाई तो प्रति लीटर 40 रुपए जुड़ेंगे। पीटीआई भर्ती के 52 कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट में मिली गड़बड़ी। राजस्थान में अब पीटीआई भर्ती परीक्षा को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एसओजी की जांच के बाद अब कर्मचारी चयन आयोग ने पीटीआई भर्ती परीक्षा 2022 के 52 अभ्यर्थियों को नोटिस जारी कर 15 दिन में जवाब मांगा है। बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा, 15 दिन में अभ्यर्थियों ने अपने डॉक्यूमेंट रीवेरीफाई नहीं करवाए तो उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। राजस्थान में कटा हरियाणा की 26 रोडवेज बसों का चालान। राजस्थान रोडवेज और हरियाणा पुलिस विवाद ने तूल पकड़ लिया है। अपनी नाराजगी जताते हुए हरियाणा पुलिस ने राजस्थान रोडवेज की करीब 90 बसों के चालान काट दिए हैं। हरियाणा पुलिस के इस कदम के बाद तो राजस्थान रोडवेज बस के चालक और परिचालकों में गुस्सा आ गया। इसकी प्रतिक्रिया के जवाब में आज रविवार को राजस्थान पुलिस ने हरियाणा रोडवेज की 26 बसों का चालान कर दिया, जिसमें सिंधी कैंप पर 9 बसों और सड़वा मोड़ पर हरियाणा रोडवेज की 17 बसों का चालान कर दिया गया। घर बैठे मिलेगी रोडवेज की स्मार्ट कार्ड सुविधा। रोडवेज की बसों में स्मार्ट कार्ड के जरिए सफर करने यात्रियों को अब घर बैठे कार्ड मिलेंगे। नया कार्ड बनवाने, डुप्लीकेट कार्ड बनवाने या रिन्यू कराने के लिए यात्रियों को अब बस स्टैंड तक की दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी। कार्ड बनवाने के इच्छुक लोग इसे स्वयं ऐप के जरिए या ई मित्र पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद निगम स्मार्ट कार्ड को यात्री के द्वारा दिए गए पते पर भिजवा देगी। निगम की ओर से यह आदेश इस महीने ही आगार प्रबंधकों को जारी किए गए हैं। इसके बाद प्रबंधन की ओर से प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। साथ ही इसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है, जिससे अधिक लोग योजना से लाभान्वित हो सके। निर्दलीय उम्मीदवारों को मनाने में जुटी कांग्रेस भाजपा उपचुनाव में 13 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल किया, जिसमें अंतिम दिन शुक्रवार को 11 नामांकन दाखिल हुए। कुल 13 नामांकन में से योगेश कुमार शर्मा ने राइट टू रिकॉल पार्टी, राजेंद्र गुर्जर ने भारतीय जनता पार्टी, कस्तूर चंद मीणा ने कांग्रेस एवं खुशीराम धाकड़, राम सिंह मीणा, शकील उर रहमान, नरेश कुमार मीणा, ओम प्रकाश केवट, उमाशंकर कहार, जसराम मीणा, रामदेव, प्रहलाद सैनी एवं दिनेश प्रजापत ने अपने नामांकन निर्दलीय के रूप में पेश किए हैं। भजनलाल सरकार बना रही है। ये बड़ा प्लान आपको ई मित्र पर जाने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि ई मित्र आपके पास चलकर आएगा। प्रदेश में जल्द ही मिनी ई मित्र की शुरुआत होने जा रही है, जो मोबाइल पर भी संचालित होगा। राज्य सरकार इस नए कॉन्सेप्ट पर काम कर रही है। इसके तहत मोबाइल ई मित्र खोले जाएंगे। इसमें 600 में से वे सेवाएं उपलब्ध होंगी जो मोबाइल पर आसानी से संचालित हो सकती हैं। नवंबर के दूसरे सप्ताह में जारी होगा
रीट का नोटिफिकेशन राजस्थान में टीचर बनने का सपना देख रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। राजस्थान एलिजिबिलिटी एग्जाम फॉर टीचर्स RET जनवरी के तीसरे सप्ताह में होगा। नवंबर के दूसरे सप्ताह में इसके लिए नोटिफिकेशन जारी होगा। जो अभ्यर्थी रीट क्वालिफाई करेंगे उन्हें ही शिक्षक भर्ती परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा, राजस्थान सरकार नवंबर के दूसरे सप्ताह में रीट की विज्ञप्ति जारी करेगी। अभ्यर्थियों को आवेदन के लिए 1 महीने का वक्त दिया जाएगा। जोधपुर में चौथी बार फ्लाइट को उड़ाने की धमकी। जोधपुर में एक बार फिर से पुणे से जोधपुर आ रही फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है, जिसके चलते एक बार फिर से सुरक्षा एजेंसी अलर्ट हो चुकी है। धमकी मिलते ही जोधपुर एयरपोर्ट पर सुरक्षा एजेंसी अलर्ट हो गई। इधर धमकी को देखते हुए फ्लाइट को जोधपुर की जगह अहमदाबाद डाइवर्ट कर दिया गया है। आपको बता दें कि पिछले 10 दिनों में इन फ्लाइट को 3 बार बम से उड़ाने की धमकी मिल चुकी है और जांच में सूचना फर्जी पाई गई। राजस्थान में पारा 40 डिग्री के पास पहुंचा। राजस्थान मौसम शुष्क रहने से गर्मी थोड़ी बढ़ गई है। शनिवार को जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, फलोदी समेत अन्य कुछ जिलों में दिन का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला गया। जयपुर, अजमेर, उदयपुर समेत कई शहरों में भी कल दिन का औसत तापमान सामान्य से ऊपर दर्ज हुआ। मौसम विशेषज्ञों ने बताया कि अगले 1 सप्ताह तक राज्य में मौसम शुष्क रहने और तापमान में उतार चढ़ाव की स्थिति बने रहने की संभावना है। जयपुर मौसम केंद्र ने राजस्थान में अगले 5 दिन मौसम साफ रहने और तेज धूप निकलने की संभावना जताई है। इस दौरान कुछ शहरों में दिन के तापमान में बढ़ोतरी होने की संभावना है। भाई के चुनाव प्रचार के दौरान नाचे किरोड़ीलाल मीणा। छोटे भाई जगमोहन मीणा के लिए वोट मांगने पहुंचे कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने जमकर ठुमके लगाए। शनिवार की रात को दौसा में भाजपा प्रत्याशी के लिए डोर टू डोर कैंपेनिंग करने मंत्री पहुंचे थे। तभी गांव की महिलाओं ने उनसे डांस की फरमाइश कर दी। इस दौरान महिलाओं ने किरोड़ी बाबा चीज सोना की गीत गाया। इसका मतलब है किरोड़ीलाल का व्यक्तित्व सोने की तरह है। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष बोले, डोटासरा बिना बॉल के फुटबॉल खेल रहे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा बिना बॉल के फुटबॉल खेल रहे हैं। बॉल तो है नहीं, लेकिन वे दौड़े जा रहे हैं। उनसे खुद की पार्टी तो संभल नहीं रही है। वे हमें क्या कहेंगे? हम एकजुट और संगठित होकर चुनाव लड़ रहे हैं। मदन राठौड़ ने गहलोत के बयान पर भी पलटवार करते हुए कहा, हमने कांग्रेस की किसी भी योजना को बंद नहीं किया। गौ तस्करों और क्यूआरटी टीम के बीच मुठभेड़। भरतपुर के गहनौली थाना इलाके में क्यूआरटी टीम और गौ तस्करों के बीच शनिवार रात 12 बजे मुठभेड़ हो गई। तस्करों ने क्यूआरटी टीम पर फायर कर दिया। जवाब में क्यूआरटी की टीम ने भी तस्करों पर गैस गन से 4 फायर किए। इसके बाद तस्कर गोवंश से भरे कंटेनर को छोड़कर फरार हो गए। कंटेनर में 30 गोवंश थे। इन्हें गौशाला भिजवाया गया। क्यूआरटी इंचार्ज सुरजानी सिंह मीणा ने बताया, आईजी राहुल प्रकाश और एसपी मृदुल कछावा ने गौ तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए क्यूआरटी 5 की ड्यूटी लगाई है। रात में तस्करों पर लगाम लगाने के लिए क्यूआरटी की टीम गश्त कर रही थी। भीलवाड़ा में किराना स्टोर में लगी भीषण आग। सामान राख भीलवाड़ा में शनिवार देर रात एक किराना स्टोर में अचानक से आग लग गई। आग से पूरे स्टोर का सामान राख हो गया। आग लगने का पता स्टोर मालिक को देर रात करीब 12 बजे के बाद चला। जब लोगों ने स्टोर से धुआं और आग की लपटें निकलती देखी तो मालिक को सूचित किया। सूचना मिलने पर पुलिस, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और पानी के टैंकर मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाने की कोशिश की। करीब 3 से 4 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। प्रारंभिक तौर पर शॉर्ट सर्किट आग लगने का कारण माना जा रहा है। 31 अक्टूबर को बाबा श्याम का तिलक और सेवा पूजा होगी। दीपावली के दिन सीकर के खाटू श्यामजी मंदिर में शाम 5 बजे तक दर्शन बंद रहेंगे। मंदिर कमेटी के द्वारा इस संबंध में आदेश जारी किया गया है। श्री श्याम मंदिर कमेटी के अध्यक्ष पृथ्वी सिंह चौहान ने बताया कि 31 अक्टूबर को दीपावली के पर्व पर खाटू श्याम की विशेष सेवा पूजा और तिलक होने के चलते 30 अक्टूबर की रात 10 बजे से मंदिर में दर्शन बंद हो जाएंगे, जो 31 अक्टूबर की शाम 5 बजे शुरू होंगे। आपको बता दें कि अमावस्या के बाद और दीपावली जैसे विशेष पर्वों पर बाबा श्याम की विशेष सेवा पूजा और तिलक होता है। ऐसे में मंदिर में दर्शन कई घंटे तक बंद रहते हैं। दौसा सीट पर विधानसभा उपचुनाव। 13 नवंबर को दौसा में विधानसभा उपचुनाव शांतिपूर्वक व निष्पक्ष तरीके से संपन्न करवाने के लिए प्रशासन पूरी मुस्तैदी से जुट गया है। केंद्रीय व्यय पर्यवेक्षक रूपवतिया कल्पेश कुमार के ने खैरवाल और चालना बालाजी एसएसटी चेक पोस्ट का निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश प्रदान किए। व्यय पर्यवेक्षक रूपवतिया कल्पेश कुमार के ने कहा कि हमारा उद्देश्य विधानसभा उपचुनाव को निष्पक्ष, पारदर्शिता एवं भयमुक्त संपन्न कराना है। इसके लिए व्यय अनुवीक्षण टीमें सतर्क रहकर कार्य करें।
सीकर में दीपावली के बाद बढ़ेगी सर्दी। सीकर में ड्राई मौसम के बीच तापमान में उतार चढ़ाव का दौर जारी है। आज तापमान में कोई बदलाव नहीं हुआ है, हालांकि सुबह और रात के समय गुलाबी सर्दी का एहसास जारी है। दीपावली बाद सर्दी तेज होने के आसार हैं। सीकर के कृषि अनुसंधान केंद्र फतेहपुर पर आज सुबह न्यूनतम तापमान 15.5 डिग्री दर्ज किया गया है। इससे पहले शनिवार को यहां न्यूनतम तापमान 15.5 और अधिकतम 1.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। तापमान 36.8 डिग्री दर्ज किया गया था। पहली बार हर सीट पर 14 स्टार प्रचारकों में टक्कर। प्रदेश में चुनाव उपचुनाव तो बहुत हुए, लेकिन आज तक एक सीट पर 14 स्टार प्रचारकों में टक्कर नहीं देखी। इस बार 7 सीटों पर होने वाले उपचुनावों के इतिहास में पहली बार 95 स्टार प्रचारक उतारे गए हैं। इनमें 40 स्टार प्रचारक कांग्रेस और बीजेपी के हैं, शेष बीएपी पार्टी और आरएलपी व अन्य के हैं। कुछ निर्दलीय जनता की मांग पर स्टार प्रचारक हो रहे हैं। नागौर में चल रही नकली घी की फैक्ट्रियां। आपने जो ब्रांडेड देशी घी खरीदा वो असली ही है, इस धोखे में न रहें। दैनिक भास्कर ने 1 महीने की पड़ताल के बाद नकली घी के काले कारोबार की परतें खोली। इसमें सब नकली निकला। अहमदाबाद में घी की नामी कंपनियों के डुप्लीकेट पैकेट 6 रुपए में बिकते मिले। नागौर की फैक्ट्रियों में इनमें नकली घी पैक कर 200 से 400 रुपए किलो बेचा जा रहा है। भास्कर ने 3500 रुपए दिए तो नकली घी को असली बताने वाली रिपोर्ट तक मिल गई। विंटर शेड्यूल आज से रविवार से जयपुर सहित देश विदेश के सभी एयरपोर्ट्स पर फ्लाइट्स का विंटर शेड्यूल लागू हो जाएगा। इसके तहत जयपुर से मुंबई के लिए सर्वाधिक 10 फ्लाइट्स संचालित होंगी। वहीं दिल्ली, बेंगलुरु, कोलकाता के लिए रोजाना 6 फ्लाइट्स मिलेगी। दरअसल अभी जयपुर एयरपोर्ट से रोजाना औसतन 65 फ्लाइट संचालित होती है। विंटर शेड्यूल में यह संख्या 70 तक पहुंच जाएगी। जयपुर में इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए टर्मिनल 1 का उद्घाटन। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शनिवार को जयपुर एयरपोर्ट का टर्मिनल 1 का फीता काटकर उद्घाटन किया। इस टर्मिनल को आधुनिक रूप देकर लगभग 11 वर्षों के बाद यात्रियों के लिए पुनः शुरू किया गया है। इस दौरान जीत अडानी भी मौके पर मौजूद रहे। टर्मिनल 1 के उद्घाटन के मौके पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बताया कि जिस प्रकार गांव की शोभा केत जो गांव से बाहर होता है बता देता है, वैसे ही जयपुर शहर की शोभा यह टर्मिनल 1 बता देगा। नरेश मीणा को भाटी ने दिया समर्थन। राजस्थान में 7 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में से देवली उनियारा विधानसभा सीट पर नरेश मीणा ने नामांकन भरकर कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। उन्होंने इस चुनावी लड़ाई में रविंद्र सिंह भाटी, हनुमान बेनीवाल, चंद्रशेखर आजाद और राजकुमार रोत को साथ आने का आग्रह किया था, जिसके बाद हनुमान बेनीवाल ने वीडियो जारी कर समर्थन का ऐलान किया। साथ ही रविवार को रविंद्र सिंह भाटी ने भी नरेश मीणा को हर संभव मदद का भरोसा जताया है। ईओआरओ भर्ती रद्द करने के बाद अब एसआई भर्ती पर क्या तैयारी कर रही सरकार। ईओआरओ भर्ती रद्द करने के बाद अब सबकी नजर एसआई भर्ती परीक्षा 2021 पर है। इस भर्ती परीक्षा के बाद से गिरफ्तारियों का दौर लगातार जारी है। अब तक करीब 60 से ज्यादा लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है और इनमें से बड़ी संख्या उन लोगों की है जो ईसाई बन चुके थे और ट्रेनिंग ले रहे थे। इस परीक्षा को रद्द करने और नहीं करने को लेकर 2 पक्ष बन चुके हैं। बड़ी संख्या में लोग चाहते हैं कि परीक्षा रद्द हो और परीक्षा पास कर चुके लोग चाहते हैं कि परीक्षा रद्द ना हो। इस बीच माना जा रहा है कि परीक्षा का भविष्य दिवाली बाद तय हो सकता है। सरकार इसे लेकर हर पहलू का अध्ययन कर रही है। राजस्थान सरकार का हिंदू शरणार्थियों को बड़ा तोहफा। राजस्थान सरकार की ओर से हिंदू शरणार्थी विद्यार्थी कल्याण छात्रवृत्ति योजना शुरू की गई है। शनिवार को शिक्षा मंत्री ने इसका अनुमोदित कर दिया। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने बताया कि राजकीय और राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा 6 से 12 तक अध्ययनरत हिंदू शरणार्थी परिवारों के बच्चों को छात्रवृत्ति मिलेगी। उन्होंने बताया कि कक्षा 6 से 10 तक अध्ययनरत छात्रों को हिंदू शरणार्थी पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति और कक्षा 11 व 12 तक अध्ययनरत छात्रों को हिंदू शरणार्थी पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के रूप में प्रदान की जाएगी। योजना के अनुसार हिंदू शरणार्थी पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति कक्षा 6 से 10 4,000 रुपए वार्षिक और हिंदू शरणार्थी पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति कक्षा 11 व 12 4,000 रुपए वार्षिक के रूप में प्रदान की जाएगी। 12 5,000 रुपए वार्षिक प्रदान की जाएगी। 80,000 की आबादी को मिलेगा। बीसलपुर का पानी। जगतपुरा के खोना गोरियान फेज 2 की 80,000 की आबादी को बीसलपुर का पानी मिलने की आस एक बार फिर दिखने लगी है। बीसलपुर प्रोजेक्ट के इंजीनियरों ने टेंडर जारी करने के लिए सरकार से अनुमति मांगी है और पत्रावली जल भवन भेजी है। टेंडर की अनुमति मिलती है तो 1 साल बाद खो नागोरियान फेज 2 की लक्षित आबादी को बीसलपुर का पानी मिल सकेगा, जो एक बड़ी खुशखबरी होगी।
जयपुर मेट्रो लाइन 2 के लिए तैयार होगी 2 नई डीपीआर। जयपुर मेट्रो रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड (JMRCL) ने पहले की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट डीपीआर को स्थगित करते हुए जयपुर मेट्रो लाइन 2 के लिए 2 नई अलग अलग डीपीआर तैयार करने की तैयारी कर ली है। अधिकारियों ने बताया कि रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस राइट्स दोनों डीपीआर तैयार करेगी। JMRCL के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि ये दोनों टेंडर जयपुर मेट्रो की लाइन 2 के 2 अलग अलग हिस्सों के लिए हैं। चार्ज के भरोसे सरकारी बिजली कंपनियां। प्रदेश की सरकारी बिजली कंपनियां चार्ज के भरोसे चल रही हैं। 7 बिजली कंपनियों में निदेशक, प्रबंध निदेशक से लेकर CMD तक के पद रिक्त हैं। ऐसे 13 महत्वपूर्ण पद हैं, जिनमें से 10 पद अतिरिक्त चार्ज के भरोसे छोड़ दिए हैं, जबकि 3 तो खाली हैं। ऊर्जा महकमे में पहली बार ऐसे हालात बने हैं जिससे काम बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। ये थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से कर दीजिए